भविष्य में एमईएस अपने अंदर कितना बड़ा बदलाव लाने वाला है। ऐसे में आज का यह इवेंट एमईएस की यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसलिए जैसे ही मुझे मालूम हुआ कि आप लोग कुछ नया करने जा रहे हैं, मुझे जानकर बेहद खुशी हुई है और मैंने तुरंत आप लोगों के बीच आने की अपनी सहमत भी दे दी। देवियों और सज्जनों, हमारे जीवन में सिस्टम अथवा व्यवस्था का क्या महत्व है, इस पर अधिक बात करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मानव सभ्यता आज अपने जिस पड़ाव पर है उसमें व्यवस्था का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सृष्टि ने अनेक रूपों में अनेक चीजें निर्मित की हैं, उसे हम प्रकृति कहते हैं। उन्हें सुव्यवस्थित कर हमने उनको अपने अनुरूप ढाला, इसे हम संस्कृति कहते हैं। पहले जब मानव ने भूमि को व्यवस्थित कर उसका उपयोग करना सीखा तो वहां से कृषि का विकास हुआ। पहले पहल मानव ने ध्वनियों और वर्णों को व्यवस्थित करना सीखा तो वहां से भाषा और साहित्य का विकास हुआ। मनुष्य ने ईंट पत्थरों को व्यवस्थित करना सीखा तो उससे घरों, नगरों और सभ्यताओं का विकास हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण, मनुष्य ने जब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों और तात्कालिक इच्छाओं से ऊपर उठकर संगठन में रहना सीखा तो उससे मानव समाज का निर्माण हुआ। और आज जिस संविधान के अनुरूप हमारा राष्ट्र आगे बढ़ रहा है वह भी तो एक व्यवस्था, एक सिस्टम ही है। मनुष्य अपने लक्ष्य में कितना कामयाब होगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसने अपनी व्यवस्था कितनी मजबूत बनाई हुई है। आप लोगों ने अब्राहम लिंकन का एक कोट जरूर सुना होगा। वह कहते हैं, गिव मी 6 hours टू चॉप डाउन द ट्री एंड आई विल स्पेंड द फर्स्ट 4 शार्पनिंग द एक्स। तो पहले 4 आवर्स की यह मजबूती एक मजबूत व्यवस्था ही है जो हमारी कामयाबी की संभावना को और बढ़ा देती है। कहने का अर्थ, मानव के विकास के पीछे व्यवस्था एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। देवियों और सज्जनों, इसके अलावा जिसे हम लोग आज इकोसिस्टम कहते हैं वह भी अपने आप को बैलेंस रखने के लिए सृष्टि की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था ही है। लाखों वर्षों के दौरान जीव जंतुओं का नेचुरल सिलेक्शन के आधार पर जो इवोल्यूशन हुआ है, नई नई कंडीशंस के अनुसार जीवों में नए नए ऑर्गन्स और नर्वस सिस्टम डेवलप होते गए। दरअसल वह सब भी सृष्टि की व्यवस्था ही है। सूरज, चांद, सितारे, ग्रह, नक्षत्र सभी एक व्यवस्था के अंतर्गत ही संचालित होते हैं। यानी मानव ही नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि एक व्यवस्था के अंतर्गत कार्य कर रही है। इस प्रकार जो चीज प्रकृति और सृष्टि के स्तर पर लागू होती है वह प्रकृति के हर कंपोनेंट पर लागू होती है। वह चाहे मानव हो, मानव समाज हो अथवा कोई संगठन हो। ईआरपी सॉफ्टवेयर भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बैकबोन जैसे नर्वस सिस्टम की तरह ही कार्य करता है। ऐसे में आज जब हम अपने इंस्टीट्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए ईआरपी सॉफ्टवेयर के लॉन्च की ओर आगे बढ़े हैं तो इसे मैं एमईएस का निश्चित एक महत्वपूर्ण पड़ाव समझता हूं। साथियों, एमईएस रक्षा मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण, पुरानी और जिम्मेदार संस्था है और हमारे देश की सुरक्षा में लगी सेनाओं के बारे में तो सभी जानते हैं, पर उनकी सुविधा के लिए हमेशा तत्पर आप जैसी संस्थाओं को लोग अपेक्षाकृत कम जानते हैं। हमारी आर्म फोर्सेस की इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड्स को पूरा करने के लिए एमईएस पर्सनल दूर दराज और देश की सीमावर्ती इलाकों में हमेशा तत्पर रहते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को पर्दे के पीछे का किरदार मानता हूं जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स को मजबूत बैकअप प्रदान करने में सहायक होते हैं। जैसे जैसे समय बदल रहा है हमारी आर्म फोर्सेस की इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी जरूरतें भी बढ़ रही हैं। ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और उसके लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का प्रयोग यह आवश्यक हो जाता है। सरकार कितनी भी नीतियां ले आए, कितने भी दूरगामी कार्यक्रम ले आए, पर जब तक उन्हें आप जैसी संस्थाओं का सपोर्ट नहीं मिलता वे सफल नहीं हो सकते। उदाहरण के लिए स्वच्छ भारत अभियान, सुगम्य भारत अभियान, डिजिटल इंडिया, ग्रीन बिल्डिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऊर्जा नवीनीकरण और कार्बन फुटप्रिंट में कमी करने संबंधित योजनाएं हैं जिनकी सफलता
बिना आप लोगों के एक्टिव पार्टिसिपेशन के संभव नहीं हो सकती। साथियों, इन सब को ध्यान में रखते हुए कुछ समय पहले एमईएस ने स्केल्स ऑफ एकोमोडेशन 2009 में भी कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। हमारी आर्म्ड फोर्सेस की ऑपरेशनल, फंक्शनल, ट्रेनिंग और रेजिडेंशियल जरूरतों से संबंधित गाइडेंस देने वाला यह डॉक्यूमेंट अभी स्केल्स ऑफ एकोमोडेशन 2022 के नाम से जाना जाएगा। यह लॉन्ग अवेटेड रिवीजन इंजीनियर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह और उनकी पूरी टीम की मेहनत और लगन का ही परिणाम है। इसके लिए मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, विभिन्न इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट और इंस्टीट्यूशंस की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ईआरपी सॉफ्टवेयर आज अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में ऑर्डर, डिलीवरी, सेल्स या अन्य वेयर हाउसिंग ऑपरेशंस की एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन से देखरेख करने में ईआरपी सॉफ्टवेयर बड़ी सहूलियत प्रदान कर रहे हैं। हेल्थ सेक्टर में भी क्लिनिकल, फाइनेंशियल और ऑपरेशनल प्रोसेसेस को रन करने में ईआरपी सॉफ्टवेयर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। एग्रीकल्चर जैसे ट्रेडिशनल व्यवसाय में भी प्लानिंग से लेकर हार्वेस्टिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और वेयर हाउसिंग आदि में इन टेक्नोलॉजी का बड़े पैमाने पर प्रयोग हो भी रहा है। इसी तरह लगभग सभी क्षेत्र ईआरपी सॉफ्टवेयर की मदद से आज न केवल अपनी कार्य क्षमता बढ़ा रहे हैं, बल्कि अपने समय, धन और ऊर्जा की भी वो बचत कर रहे हैं। कोविड के बाद तो इनकी भूमिका में और भी इजाफा हुआ है। साथियों, पुराने समय में गांव में जब कोई उत्सव आदि होता था तो उसे मैनेज करने के लिए प्रायः पास पड़ोस या रिश्ते नाते में से एक उपयुक्त इवेंट मैनेजर खोज कर लाया जाता था। हमारे क्षेत्र में तो आमतौर पर पूरे उत्सव के दौरान उसे मालिक की पदवी से नवाजा जाता था और व्यवस्था से लेकर शिकायतें झेलने की उसकी सेंट्रलाइज जिम्मेदारी होती थी। ईआरपी सॉफ्टवेयर को मैं उन्हीं मालिकों के इलेक्ट्रॉनिक वर्जन के रूप में मैं देखता हूं और आज लॉन्च होने वाले पोर्टल्स और एप्लीकेशन भी इफेक्टिव ई गवर्नेंस की दिशा में बड़े महत्वपूर्ण प्रयास हैं। मैंने देखा इसमें एक पोर्टल बजट मैनेजमेंट से संबंधित है, एक इलेक्ट्रॉनिक कैश बुक, एक प्रोडक्ट अप्रूवल पोर्टल और एक पोर्टल कॉन्ट्रैक्ट आदि से संबंधित है। तो कुछ पोर्टल्स वर्क्स की स्क्रूटनी और उनके स्टेटस से भी संबंधित है। इनके इस्तेमाल से निश्चित ही एमईएस की कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होगी और कार्यों में लगने वाले समय की बचत भी होगी। साथियों, मुझे बताया गया कि डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स के अंतर्गत एमईएस द्वारा लगभग 200 ई ट्रेनिंग वीडियोज भी तैयार किए गए हैं और इन वीडियोज में मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर आधारित कंस्ट्रक्शन संबंधी ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। मुझे अच्छा लगा जब मुझे बताया गया कि एमईएस इन वीडियोज को इंटरनेट पर भी अपलोड करेगा ताकि लोग इन वीडियोज का आसानी से लाभ उठा सकें। इन सब के साथ हमारे लिए आज एक और उपलब्धियों भरा दिन है। आज एआरडी पुणे द्वारा डेवलप्ड एंटी पर्सनल माइन निपुण को आर्मी को हैंडओवर किया गया है। इसके इंडक्शन से हमारी सेना की तैयारियां और मजबूत होंगी और उनकी कार्य क्षमता में भी वृद्धि होगी और यह आत्मनिर्भरता और विभिन्न संस्थानों की भी सहभागिता का भी एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करता है। इन सभी प्रयासों के लिए मैं इंजीनियर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह, डायरेक्टर भास्कराचार्य डिजिटल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, सेक्रेटरी डीआरडीओ और उनकी पूरी टीम को और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड को हार्दिक बधाई देता हूं और उनके प्रयासों की सराहना भी करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इस तरह के प्रयास आगे भी जारी रखेंगे और राष्ट्र के निर्माण में हमेशा अपना उत्कृष्ट योगदान देते रहेंगे। इसी के साथ मैं इन सभी पोर्टल्स के औपचारिक शुरुआत की घोषणा करता हूं और आप सबके आगामी प्रयासों में सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए यहीं पर अपना निवेदन समाप्त करता हूं। धन्यवाद।